जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम नंबर सिस्टम में ये लेक्चर 8वां है, जिसमें हम लोग आज नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चर्चा और करेंगे। यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमको कितने अंकों की आवश्यकता होती है। इसको एकदम हम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक, जैसे चैप्टर का नाम है, आपको एक बार फिर से चर्चा करते हैं जो हमने शुरुआत में बताया था, नंबर सिस्टम। ठीक, इस चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। और इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो इसको कहेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ठीक, नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। तो अब आप इसमें गौर से देखो तो आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक संख्या और एक पद्धति। यानी संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या कैसे बनती है और किन किन चीजों को लेकर हम संख्या बना सकते हैं। दूसरा है पद्धति। पद्धति का मतलब हो गया सिस्टम या फिर तरीका। तो सबसे पहले हम कायदे में अगर हम सीखना चाहें तो संख्या एक अलग पूरा टॉपिक हो जाएगा और पद्धति एक पूरा अलग टॉपिक या चैप्टर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? संख्या की, यानी नंबर की। जैसे हम आपसे बात करें कि संख्याएं तो जो है दुनिया में वो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन उन संख्याओं को हम बनाते कैसे हैं? ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं कि संख्या बनाना। यहाँ पर एक हैशटैग बना के लिखते हैं, क्या? संख्या बनाना। ठीक, तो जब भी हम कोई संख्या बनाते हैं तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है, ये भी ध्यान से समझ लेते हैं। तो संख्या को बनाने के लिए हमें अंक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेप्ट है एक तरह से आपका, समझिए क्या? संख्या को बनाने के लिए, संख्या को बनाने के लिए अंकों का इस्तेमाल किया जाता है, या प्रयोग लिख सकते हो आप, प्रयोग किया जाता है। ठीक, संख्या को बनाने के लिए अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसमें आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा, क्या? अंक, यानी अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो अंक क्या होते हैं? तो हमारे पूरे दैनिक जीवन में हम जितने भी यूज करते हैं वो मात्र 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर चाहो तो सीरियल से लिख सकते हो, क्या? एक तो 0 हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, यानी संख्या पद्धति को हल करने के लिए मुख्य रूप से कितने अंक होते हैं? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या? टोटल हमारे पास अंक कितने हैं? तो टोटल हमारे पास अंक हैं 10। तभी हम लोग कोई भी चीज को हल करते हैं, कोई भी चीज को गिनते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ज्यादातर दशमलव संख्या पद्धति का। किसका यूज करते हैं? दशमलव संख्या पद्धति। ठीक, कोई भी काम हम लोग काउंटिंग वाला करते हैं तो उसमें यूज किसका करते हैं? दशमलव संख्या पद्धति का। क्यों दशमलव? नाम से ही समझो, दशमलव यानी इसमें सेंस 10 का निकल रहा है। ये वही 10 संख्याएं जो ये 0 से लेकर 9 तक है। 1 से 9 तक 9 अंक हो गए और एक ये 0, यानी अंक आपके पास टोटल कितने हैं? मात्र 10। और संख्याएं हमारे पास बहुत सी हैं। जैसे आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन करें, यहाँ पर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या जो ये 15 है अंक है या नहीं? अंक है अथवा नहीं? तो आपका जवाब आएगा क्या? नहीं, क्योंकि यह एक संख्या है। हमने क्या बताया आपको? अंक हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 10, वो भी 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं अंकों का बार बार प्रयोग करके हम संख्या बनाते हैं। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 15 अंक है या संख्या, तो आपका जवाब आना चाहिए, क्या है ये? संख्या, ये अंक नहीं हो सकता। ठीक, अब ये संख्या ये 2 अंकों से मिलकर बनी, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसमें से एक अंक हो गया आपका 1 और दूसरा अंक हो गया क्या? 5। अब आपके जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उसमें आता क्या है क्वेश्चन? उसमें कहता है, मान लो 1 से लेकर 18 तक संख्या लिखने के लिए या 1 से 18 तक की गिनती लिखने के लिए हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आपके कुछ इस टाइप से आते हैं। ठीक, तो आज हम उन्हीं की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हम आपसे क्वेश्चन कहें कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1 से लेकर 9 तक। क्या लिखा? 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखने के लिए
गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन लिया, सबसे बेसिक क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, 1 से लेकर 9 तक, यानी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर आपको 9 तक गिनती लिखना है, उसमें कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती हो गई। अब कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी आपका आंसर भी क्या आएगा, 9। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा ये तो बहुत आसान काम है। ठीक, अभी हमने सिर्फ एक अंक की ही संख्या ली है 1 से लेकर 9 तक। ठीक, अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ पर। क्या, जैसे यहाँ पर हम कह दें कि 1 से लेकर मान लो 20 तक। ठीक, 1 से लेकर 20 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है। अब देखना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, यहीं से मेन क्वेश्चन आपके इसी टाइप से यहीं से चालू होंगे। तो आप देखो ध्यान से, लिखना है आपको 1 से 20 तक, और 1 से 20 तक में जो 1 से 9 तक की गिनती लिखोगे उसमें तो एक एक अंक ही यूज होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 से 9 तक, 1 से 9 तक। तो यहाँ तक आपके सिर्फ कितने अंक यूज होंगे, केवल 9 अंक। अब ध्यान दो जरा, जैसे ही आप लिखोगे 10, क्या लिखोगे 10, तो 10 होती है 2 अंकों की संख्या। अब 10 उसके बाद 11, 12, 20 तक, यानी 10 से लेकर 20 तक, तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी 11, और कितने कितने अंकों की होंगी, 2 अंकों की। जैसे यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, 11 लिख दिया, 12, और ऐसे डॉट 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 लास्ट वाला क्या होगा आपका 20। यानी 10 से लेकर 20 तक की जो संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं होंगी 2 अंकों की। और टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो 11 से 20 तक 10 तो ये हो जाएंगे, और एक ये 10 अकेला, तो 10 और एक कितनी हो जाएंगी 11। यानी जो 11 संख्याएं हैं आपकी वो कितने कितने अंकों की है, 2 अंकों की। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 × 2 कितना हो जाएगा 22, और प्लस 9 ऊपर ही हो गया, तो कितना हो जाएगा फाइनल। 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं लिखने के लिए, या 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिखने के लिए हमें टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो वो अंक होंगे हमारे, ये हो गया 31। यानी 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो वो अंक होंगे 31। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। ठीक, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम और भी आगे कुछ कठिन कठिन क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं इसके आगे की कुछ चर्चा करते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ पर। ये एक काम और करते हैं, ये इतना यहाँ बना रहने देते हैं, और उसके बाद में इसको रफ कर लेते हैं। ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर हम छोटे छोटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, और आप भी साथ में करते जाइए। रजिस्टर और पेन लेके बैठिए। हमने बार बार ये बात बोली है कि जब भी आप पढ़ो तब रजिस्टर और पेन जरूर लेके बैठो। जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं आप वीडियो के बीच में पॉज करके, रोक करके उसको आप अपने मन से हल कीजिए। फिर हम जब सॉल्व कराते तो आंसर मैच कराइए कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ऐसे जब बार बार आप उस सवाल को लगाओगे तो तरीका भी समझ में आएगा और पढ़ाई भी अच्छी होगी। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं, 1 से लेकर, ठीक, आप भी साथ साथ करते जाइए, 1 से लेकर 75 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखिए 1 से लेकर 75 तक। देखो तो सबसे पहले आप क्या समझो, 1 से लेकर 9 तक, जब 1 से लेकर 9 तक की लिखोगे तब आपको कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 9। ये आप कॉन्सेप्ट एकदम सेट कर लो कि 1 से लेकर 9 तक की जब भी हम लिखते हैं संख्याएं तो उसमें कितने अंक की जरूरत होती है, 9। अब देखो जैसे ही आप लिखोगे 10, क्या लिखोगे 10, तो ये कितने अंकों की संख्या हो गई, 2 अंकों की। 10 के बाद 11, 12 और लास्ट 75 तक कितनी मिलती जाएंगी। अब देखो आप छोटा सा दिमाग लगाओ, 75 में यही 9 कम कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब 75 में 9 कम करोगे तो बचेगा 66। कितना बचेगा 66। यानी जो 66 संख्याएं होंगी वो सब कितने अंकों की होंगी, 2 अंकों की। जैसे 10 हो गया,
11 हो गया, 12, 13, ऐसे 75 तक सभी संख्या कितने कितने अंकों की है, 2-2 अंकों की। तो ये 66 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। यानी ये 66 संख्याएं लिखने के लिए हमें 2-2 अंकों की आवश्यकता होगी। तो वो टोटल अंक कितने हो गए, 132। और जब आपने 1 से 9 तक लिखा होगा तो उसमें कितने अंक की जरूरत पड़ी होगी, 9। तो इसको इसी में जोड़ दीजिए। तो 132 और 9 कितना हो जाएगा, 141। तो यही आपका हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर। यानी 1 से लेकर 75 तक की गिनती लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 141 अंकों की। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में बनते रहते हैं। तो ठीक, अब यहाँ पर एक लॉजिक आप समझ लीजिए। लॉजिक क्या है कि कभी भी 1 से स्टार्ट करें, कितने से स्टार्ट करें, 1 से, और लास्ट आपको जो डबल डिजिट का नंबर होता है वो होता है 99। यानी वहां तक की संख्याओं का पूछे तो सबसे पहले आप उसमें 9 कम कर दीजिए। जैसे ही उस संख्या में 9 कम करोगे तो वो बचेंगे आपकी डबल डिजिट वाली, फिर उसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए तो वो टोटल अंक आ जाएंगे, और बाद में 9 ऐड कर दीजिए तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेकर, फिर से लिख लो यहाँ पर, 1 से लेकर, और इस बार हमने ले लिया 80। 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर 1 से लेकर 80, तो हमने तरीका क्या बताया, पहले आप 80 में 9 कम कर दीजिए तो ये कितना बचेगा, 71। यानी 71 जो आपके पास संख्याएं होंगी वो होंगी सब आपके डबल डिजिट वाली। ठीक, तो 71 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, और जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, 142 अंक तो ये हो गए। ठीक, अब वो अंक कौन, यही बार बार यूज होंगे जो 0 से लेकर हमने 9 तक लिखे हैं, 142। अब आपने जो ये 9 कम किए थे, यानी 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक ये सब सिंगल डिजिट के थे, तो यही 9 इसमें जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 4 और 1 हासिल का 5, 151। यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 151। यानी कभी भी हमें 1 से लेकर और लास्ट 99, हमने बार फिर से वही बात बोली कि 99 तक कोई पूछे तो पहला आपका रूल क्या होगा, उसमें 9 घटा दीजिए, जितना भी वैल्यू बचे उसमें 2 का गुणा, क्योंकि 2-2 डिजिट होते हैं, उसके बाद में आप 9 ऐड कर दीजिए तो यही आपके बन के आ जाती है ट्रिक। ठीक, इसी को आप ट्रिक समझ सकते हो, और ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको इधर समझाया। अब ट्रिक क्या होती है कि जब भी 1 से लेकर कहीं तक की संख्या पूछे तो उसमें 9 घटा दीजिए, संख्या में 2 का गुणा कर दीजिए, बाद में 9 ऐड कर दीजिए, तो इसी को लोगों ने ट्रिक कह दिया। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिक से लेते हैं, यानी 1 से लेकर, और हमने यहाँ पर लिख दिया 89, 1 से लेकर 89 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो वही कॉन्सेप्ट या ट्रिक आप जैसा भी समझो, 89 में 9 कम करोगे कितना आ जाएगा, 80, 80 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 160, और इसमें 9 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 169। यानी 1 से लेकर 89 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 169 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक, आप लोग ये समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और छोटा सा लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन का उस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आगे इसके और भी चर्चा करेंगे कि 1 से मान लो 3 अंकों की हो जाए, जैसे 100 के ऊपर की संख्या पूछते तब आप कैसे लगाओगे। अब देखो, अगर आपसे कह दे कि 1 से लेकर 99, क्योंकि जो लास्ट डबल डिजिट का अक्षर होगा, तो ये देखते हैं क्या, 1 से लेकर 99 तक संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले आप 99 में 9 कम कर दो तो कितना बचेगा, 90। इसमें गुणा कितने करोगे, 2 का, तो ये 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ देंगे, 9, यानी 180 में आप कितना जोड़ दोगे, 9, तो ये कितना हो जाएगा, 189। यानी 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होती है, 189 अंकों की। 189 रूल क्या है इसका, वही 9 संख्याएं घटा दीजिए जो सिंगल डिजिट की होती हैं। अब उन सिंगल डिजिट को जो आपने घटाया लास्ट में ऐड कर देते हैं। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी, 189। अब यही आपके, जब आप 100 से ऊपर की संख्या निकालोगे तो यही आपका ट्रिक के रूप में काम करेगा। यानी 1 से लेकर 99 तक डायरेक्ट 189 रख लेना है, उसके बाद कितनी 3 अंकों की संख्या उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 3 अंकों वाली करवाते हैं संख्या। ठीक है, तो अब करते हैं हम लोग कितनी, 3 अंकों वाली संख्या है। तो ध्यान दो जरा, यहाँ पर पहले इसको रफ कर लेते हैं।
अब जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। हमने आपसे पूछा कि 1 से लेकर 105 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की, और आगे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो अब ध्यान दो जरा, 1 से लेकर आप कहाँ तक निकाल रहे हो, 105 तक। तो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने वाला क्या काम है। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे 1 से लेकर 9 तक, तो ये सब सिंगल डिजिट के होंगे, यानी इनके लिए टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 9 की। अब चालू हो जाएगा फिर आपका यहाँ 10, और 10 से लेकर 99 तक। तो 10 से 99 तक कितनी होंगी, डबल डिजिट की होंगी। अब 10 से लेकर 99 तक टोटल संख्या हो जाएंगी आपकी 90। कितनी हो जाएंगी, 90, और इसमें कितने मल्टीप्लाई करोगे, 2 का, तो ये हो जाएगा 180। तभी 180 और 9 जुड़ के कितना हो जाता है, 189। अब ध्यान दो, जैसे ही आप 100 लिखोगे तो उस 100 में क्या होगा, 100, यानी संख्याएं कितनी हो गई, 3, यानी संख्या सॉरी 1 है। अब डिजिट कितने हो गए, 3। अब लिखना कहाँ तक है आपको, 105 तक। तो 105 तक 5 ये हो गई और 1, यानी टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 3 अंकों की हो गई आपके पास संख्याएं 6, और 6 इंटू 3 करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। अब ध्यान दो जरा, अब इसको और इसको तीनों को ऐड कर लेना है, यानी 180 प्लस 18 और प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 180 और 18, ये हो जाएगा 198, और प्लस इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो 9 8 17 का 7 हासिल 1, 9 और 9 18, और 1 19, और 1 हासिल का, ये कितना हो जाएगा, 297। यानी 1 से लेकर 105 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, यानी कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 297। अब देखो यहीं पर एक आप ट्रिक के रूप में काम कर सकते हो, कैसा, अब ध्यान देना जरा। कोई भी देखो काम हो, मैथ को हम लोग बहुत आसान कर सकते हैं यदि उसमें हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सीखें। अब जैसे क्वेश्चन था आपका क्या, 1 से लेकर 105 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब ध्यान दो जरा, अभी हमने एक रूल लिखा था कि 1 से लेकर 99 तक, तो कितने अंक निकले थे, 189। निकाला कैसे था, 1 से लेकर 99 तक में 9 कम किया, बचा 90, 90 में 2 का मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा, 180 में 9 जोड़ोगे 189 हो जाएगा। अब 1 से 99 तक आप इसको हम रट लीजिए बिल्कुल कि 1 से लेकर 99 तक कितना होगा, 189। अब आपके मन में चल रहा होगा क्वेश्चन कि हर बार 1 से ही थोड़े ना स्टार्ट करेगा। अब अगर 2 से स्टार्ट करता है तो एक संख्या और कम कर देना, 3 से स्टार्ट करता है तो एक और कम कर देना, वो तो आप अपने हिसाब से सेट कर लोगे। अब ध्यान दो जरा, 1 से लेकर 99 तक एकदम ये फिक्स कर लो कि हमें कितने अंकों की आवश्यकता होती है, 189। उसके बाद में जितने भी 3 अंक वाले अक्षर हैं, जितने भी 3 अक्षर वाली संख्याएं होंगी उसमें 3 का गुणा करा के डिजिट निकाल के और इसी में ऐड कर देंगे। जैसे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से लेकर और 116, ठीक, ये संख्या ले ली, 1 से लेकर 116 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आप ध्यान देना जरा, अब 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कितने अंक हो जाएंगे, 189। याद कर लीजिए, तभी हम बोल रहे हैं हर बार काम आएगा, 189 हो गया। अब देखो 16 संख्याएं तो ये हो गई जो 100 के ऊपर वाले, और जो आप पहला 100 लिखोगे वो भी 3 अंकों की संख्या होगी, यानी 16 ये और एक 100 वाला मिला के कितने हो जाएंगी, 17, यानी 17 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 डिजिट की होंगी। तो 17 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 17 3 51, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 189 प्लस 51 जोड़ोगे 9 और 1 10, 8 और 5 13, और एक हासिल का 14, और एक हासिल का 2, कितना हो जाएगा आंसर, 240। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी टाइप के मेन कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। ठीक, अब ये हो गया आपका 3 अंकों वाला। ऐसे ही 4 अंकों की, 5 अंकों की, हर बार आपका एक नया लॉजिक उसमें जुड़ता चला जाता है। ठीक, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चर्चा करते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसकी प्रैक्टिस, साथ साथ आप भी करते चलिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, मतलब बीच में रोक कर उसको हल कीजिए, और बाद में आंसर जरूर मिलाइए सही हो रहा है या गलत। ठीक, जब आप साथ साथ कॉपी पेन लेके चलोगे तो उसमें होगा क्या, आपकी तैयारी और ही अच्छी होती जाएगी। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब पहले आप लोग ही बताओगे इसको। ठीक, वीडियो को बीच में रोक कर पहले इसका आंसर आप निकालो, फिर मैच करा। हमने लिखा 1 से
125 तक, 1 से लेकर 125 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो वीडियो को रोक के आप हल कीजिए और हम इधर हल कर रहे हैं। सबसे पहले आप 1 से लेकर 99 तक का रूल क्या पढ़ा, 189, यानी 189 ये फिक्स हो गया। अब देखो 100 के ऊपर कितनी संख्या है, 25 संख्या है, और जो 100 वाला होगा उसमें भी 3 डिजिट होंगे, तो 25 ही और एक 100 वाला कितना हो गया, 26, यानी 26 संख्याएं आपके पास ऐसी होंगी जो 3 डिजिट की होंगी। तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 18 और 3 दूनी 6 और एक हासिल का कितना हो जाएगा 7। अब 189 और 78 एक ही में जोड़ दीजिए, तो 189 प्लस 78 फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 8 7 15 और एक 16, 1 और 2 कितना हो जाएगा 267। ठीक, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान हो गया ना। अब अगर वो रूल लगाओगे आप 1 से 125 तक की संख्याओं को लिखो फिर एक एक करके गिनो, वो तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। 1 से 9 तक सिंगल डिजिट, तो 9 नंबरों की आवश्यकता होती है, 9 अंकों की। फिर 1 से 99 तक 189 की, ऐसे ही चलते रहते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं और आप लोग भी साथ साथ करिए। ठीक, अब जैसे ले लेते हैं हम लोग 1 से लेकर, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करते हैं, और यहाँ पर ले लिया हमने 230, 1 से लेकर 230। अब देखो 230 में भी संख्या कितनी है, संख्याएं तो बहुत सारी, डिजिट कितने हैं, 230 में 3 डिजिट है। तो रूल वही आपको लगाना क्या, 1 से लेकर 99 तक, इसके लिए आपको कितने अंकों की आवश्यकता होती है, 189। बार बार आप लिख रहे होंगे तो आपको याद हो गया होगा कि 1 से लेकर 99 तक 189 अंकों की आवश्यकता होती है। अब ध्यान दो जरा, जब 230 तक गए आप, ध्यान दो जरा, तो 100 के ऊपर सब 3 अंकों की हैं, तो 130 संख्या तो पहले हो गई आपके पास। ठीक, अब मन में विचार यहाँ ये दिमाग में लगा देना कि 30 ये एक 100 वाला 31 हो गया। ध्यान दो यहाँ पर लिखा है 230, यानी 100 फिर 101 102 130 इस टाइप से संख्याएं चलेंगी। तो सबसे पहले आप 100 वाला छोड़ दीजिए। ठीक, अब 100 के आगे जब आप जाओगे तो ये हो जाएगा 130 और एक 100 वाला, यानी 131 संख्याएं आपकी 3 डिजिट वाली हैं। ध्यान देना यहाँ पर बहुत बारीकी है, समझिए ध्यान से कि अगर यहाँ पर हम लिखते 130, क्या लिखते, जैसे ये लिखा है 125, तो 100 के बाद 25 संख्याएं आगे गए, 100 वाला ले लिया था तो ये कितना हो गया था 26। यहाँ पर हमने 130 नहीं लिखा है, ध्यान देना, यहाँ गलती से 31 का मल्टीप्लाई 3 में करा के मत ऐड कर देना, यहाँ पर लिखा है हमने 230। तो 230 का मतलब 130 तो ये एक्स्ट्रा वाली हो गई, और एक जो 100 होता है 100 ये भी 3 डिजिट का होता है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई 131। अब इसका गुणा कराओ, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 और फिर 3 एकम 3, यानी 393 अंकों की तो आवश्यकता हो जाएगी आपको 131 तक और 189। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 393 और 189 इनको ऐड कीजिए, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 8 17 और 1 18, 3 1 4 और एक हासिल का 5, यानी 582 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, और उसके बाद में जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ से 1 से लेकर, ठीक शॉर्टकट में लिख लेते हैं, 1 से लेकर, इस बार आप लोग बताओगे 1 से लेकर 229 तक। 1 से लेकर, ये तो छोटा हो गया, इसी से मिलता जुलता हो गया ना, तो दूसरी और संख्या लेते 249 कर लेते हैं। ठीक, 1 से लेकर 249 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होती है। अब ध्यान देना जरा, देखो जैसे ही आप 100 लिखते हो, फिर से कॉन्सेप्ट समझो। पहले तो आप ये समझो कि 1 से लेकर 9 तक 99 तक, ठीक, 1 से 99 तक कितना हो जाएगा 189। अब उसके बाद आप लिखोगे क्या 100, तो 100 में कितने डिजिट दिख रहा है आपको 3, फिर लिखोगे 101 फिर 102 ऐसे डॉट 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 249। ठीक, अब इतना लिखना। अब ध्यान दो जरा, अगर इस हम 100 को हटा दें तो गौर से देखो, यहाँ काउंटिंग 1 से चालू हो गई 1 2 3, तो ऐसे कर करके क्या 149 नहीं होंगे, 149 संख्याएं तो ये हो गए। ठीक, और एक 100 वाला, यानी टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा 150, और ये सब कितनी डिजिट की होंगी 3 डिजिट की। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 45 कितना आ गया 450, यानी जितनी 3 अंकों की संख्याएं हैं उसमें टोटल कितने डिजिट की आवश्यकता होगी 450। अब 1 से 99 तक फिक्स है आपका कितना 189, तो 450 में 189 आप ऐड कर दीजिए और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसको ऐड करते हैं, तो 9 और 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9, 8 और 5
13 का 3 हासिल 1 4 और एक 5 और एक हासिल का 6 यानी 639। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछा जाता है। आपसे कह देगा एक पुस्तक है, उसमें 1 से लेकर इतने तक पेज हैं, एक एक पेज को गिना जाता है, तो टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा कि 1 से 249 तक, वो थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा। लेकिन आपको फोकस किस पे करना है कि तरीका कौन सा है। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप ये सब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक, एक दो क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद आगे चर्चा। ठीक, अब जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम, लगातार 5 क्वेश्चन लेते हैं। कितने क्वेश्चन? 5। पहले हमने लिख लिया 1 से लेकर 75 तक। ठीक, एक साथ आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। एक ले लेते हैं 1 से लेकर 78 तक। ठीक, एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 1 से लेकर 150 तक, और एक ले लेते हैं 1 से लेकर 200 तक, और एक पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, 1 से लेकर 219 तक। ठीक, ये 5 क्वेश्चन। अब फिर से करिए। तो हमने रूल क्या बताया, दो संख्या वाले में रूल क्या था, ध्यान से समझना। 1 से लेकर 9 तक, तो 9 अंकों की आवश्यकता होगी, यानी 75 में आप सबसे पहले 9 कम कीजिए। ठीक, तो ये कितना बचेगा, 66। ठीक, 75 में जब 9 कम करोगे तो कितना बचेगा, 66। ये 66 संख्या जो है वो डबल अंकों की होंगी। ठीक, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। और जो आपने ये 9 कम किया, यानी 1 से लेकर 9 तक, ध्यान दो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 कौन सी लिखोगे, लास्ट 9 तक। यानी सिंगल डिजिट की जो संख्या है 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक ये 9 संख्याएं और हो जाएंगी, तो इसी में 9 ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 3 और 1 4, 141। यानी यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या ले 1 से लेकर 99 तक, आपका रूल यही लगेगा, पहले 9 को घटा दीजिए, जितना भी आए उसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, उसके बाद जो भी है उसमें वही 9 ऐड कर दीजिए। ठीक, अब किसी के मन में चल रहा होगा कि जब 9 घटाया, जब जोड़ना ही है 9 तो घटाया क्यों। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप पहले घटाओगे नहीं तो वो सिंगल डिजिट की पता नहीं चलेंगे। ठीक, अब ये जैसे 178, 1 से लेकर 78 तक, तो इस 78 में पहले आप 9 कम कीजिए। ठीक, जैसे 78 में आप 9 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 69, यानी 69 बचेगा। अब ये सभी हैं 2 अंकों की संख्या, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और क्या हो जाएगा 13, 138 हो गया। ठीक, अब जो ये सिंगल डिजिट की घटाई थी इनको भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपसे टोटल पूछा गया है ना कि 1 से 78 तक संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जोड़ दीजिए, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 3 और 1 हासिल का हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 147। तो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ तक हो गए आपके ये 2 डिजिट वाले। ठीक, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें हमने ले लिया 3 डिजिट, तो आपको रूल वही लगाना है। ठीक, रूल बार बार आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ध्यान से समझो कि 1 से लेकर 99 तक। ठीक, ये तो संख्याएं फिक्स हो गई, कितनी, 189। आप चाहे वैसे निकाल लीजिए, 199 में पहले 9 कम कीजिए, जब 99 में 9 कम करोगे तो बचेगा 90, 90 हो जाएगी 2 डिजिट वाली। ठीक, तो 90 में जब 2 को गुणा करोगे वो हो जाएगी 180, 180 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 189। अब 1 से लेकर 99 तक काम खत्म। अब बचा 100, और 100 के बाद आगे 50 संख्या। ठीक, तो 50 तो ये संख्या फिक्स हो गई 100 के बाद वाली, और एक जो आप ये 100 लोगे 100, एक संख्या ही हो जाती। गलती बस यहीं पर होती है स्टूडेंट से। गलती क्या होती है कि इधर वो क्या करेंगे कि 50 × 3, 50 संख्या इधर हो गई, तो 50 × 3 करोगे हो जाएगा 150, उसके बाद में आप 189 जोड़ दोगे, यही गलत हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये 100 भी 3 डिजिट का होता है। तो ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, संख्याएं हो जाएंगी आपके पास 100 और ये 50 मिला के हो जाएंगी 51, ये हो जाएंगी आपकी 3 डिजिट वाले। तो 3 1 कम 3 और 5 3 15, ये कितने हो गए 153। ये हुई आपकी 3 अंकों वाली। अब इसी 3 अंकों वाली संख्याओं में क्या करना है आपको, ये 189 इसी में यहाँ पर ऐड कर देना। तो जैसे ही आप 189 जोड़ोगे, अब इनको ऐड करने के बाद जो भी अंक आएंगे वो हमारे होंगे टोटल 1 से लेकर 150 तक। अब जोड़ लीजिए यहाँ पर, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 8 5 13 और 1 हासिल का 14, 1 2 और 1 3, ये कितना हो जाएगा
342 यानी 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 342। ठीक, इसी प्रकार ये कर लेते हैं 200 वाला। तो अब ध्यान देना जरा, 1 से 200 तक, तो 1 से 99 तक तो फिक्स हो गया 189, थोड़ा स्पीड में कीजिए। 1 से लेकर 99 तक फिक्स हो गया। अब देखो 99 के बाद 100 और 100 के बाद 100 संख्याएं और होंगी, तब आप पहुंचोगे 200 तक। यानी अब टोटल संख्याएं होंगी कितनी? 101। फिर से समझ लीजिए अगर ना समझ में आया हो, क्योंकि 99 के बाद आप लिखोगे 100, फिर लिखोगे 101 और लास्ट जाएगी 200। तो 101 से 200 तक 100 संख्या ये हो जाएंगी, और ये तो टोटल मिलके 101। ये कितने अंकों की है? 3 अंकों की गुणा कीजिए, 3 0 और 3, ये कितनी हो गई? 303। और इसी में क्या कीजिए? 189 ऐड कर दीजिए, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1 8 और 1 हासिल का 9 और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी 492। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप इसका पहले कॉन्सेप्ट लिखिए, उसके बाद में ये रूल लिखिए कि 0 से लेकर 9 तक की 10 संख्याओं का यूज होता है। बस इन्हीं अंक गणित, नाम क्या है आपका? अर्थमेटिक, अंक गणित, यानी अंकों का सब कार्यक्रम है। और अंक कितने हैं? मात्र आपके 10 अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक। इन 10 अंकों में समझ लो आपकी पूरी मैथमेटिक्स टिकी हुई है। ठीक, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। अब 1 से लेकर 219 तक, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। 1 से लेकर 219 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी, हमें भी पता चले कि आप लोग कितने सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, कोई भी चीज हो तो आप उसको बहुत अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।